है एवरीवन। तो स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ ट्रांसलेशन, जो कि कक्षा 12 तथा 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पैराग्राफ है ये हमने लिया है 2023 के बोर्ड पेपर से, जो कि 2023 में पूछा गया था। और इसका जो कोड है वो है ZX। ठीक है, तो इसमें जो पैराग्राफ था उसी को आज हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ ट्रांसलेशन करते समय आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं कि आपको पहली बात, जो जो आपका पैराग्राफ दिया है उसके पैराग्राफ के प्रत्येक शब्द की मीनिंग वर्ड आपको आनी चाहिए। प्रत्येक शब्द की आपको मीनिंग वर्ड आनी चाहिए। प्रत्येक शब्द की आपको मीनिंग वर्ड आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। टेंस के बारे में, यदि आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेंस होता है जो पैराग्राफ का आधार होता है उसी के बेस पे, ठीक है, पैराग्राफ ट्रांसलेशन उसी के जैसे पैराग्राफ ट्रांसलेट होता है। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर टेंस का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी दिए गए सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है वो चीज आपको पहचाननी आनी चाहिए। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट दिया है, जैसे राम जाता है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में क्या दिया गया है कि जो आपका राम है ये आपका सब्जेक्ट है। उसी तरह किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब जब आपने टेंस पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब को, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अदर वर्ड को लिखते हैं। और इसी के बेस पे सारा जो ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेशन होता है वो लगता है। और पैराग्राफ भी इसी के बेस पर आपका ट्रांसलेट होने वाला है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले लाइन में क्या दिया गया है कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में। ठीक है, तो इसमें भी कहीं भी आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए ट्रिक होती है कि किसी भी सेंटेंस में किसके बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं। ठीक है, किसके बारे में बातें हो रही है, किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है सर्वप्रथम चाय का उत्पादन उपभोग चीन में हुआ। ठीक है, तो चाय का उत्पादन उपभोग चीन में, यानी कि चाय के बारे में सारी बातें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चाय हो जाएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द टी। ठीक, अब यहाँ पर आपका द टी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द टी आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपको टेंस पहचानना आना चाहिए कि दिया गया जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन उपभोग चीन में हुआ था, यानी कि ये बातें हो रही पास्ट की। ठीक है, तो पास्ट के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वाज का। अब वाज का यूज यहाँ पर क्यों हुआ, यहाँ पर तो था लिखा नहीं है, हुआ था। लेकिन यदि हम यहाँ पर था लगा दें कि सर्वप्रथम चाय का उत्पादन उपभोग चीन में हुआ था और हुआ, तो दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया द टी, आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग आपका वाज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब आप में क्या है, इसमें उत्पादन उपभोग। ठीक है, और इससे पहले क्या दिया है सर्वप्रथम, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फर्स्ट। ठीक, अब क्या जाएगा, मेन वर्ब उपभोग एवं उत्पादन एवं उपभोग, यानी प्रोड्यूस एंड हाँ क्या हाँ हुआ, इन चाइना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन चाइना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इन चाइना ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ पर ईडी का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि आपका टेंस जो है वो पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर ईडी का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है कि प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। ठीक है,
तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो प्रारंभ में इसका ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ठीक। ये आपकी प्रारंभ की अंग्रेजी होगी, ठीक है। अब क्या दिया गया, इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, ठीक है। तो इसमें कहीं भी सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, ठीक है, आपको सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा या सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक है, तो आपको उसको इट से बना सकते हैं, ठीक है। और इट का प्रयोग जनरली किसके लिए होता है, प्राकृतिक चीजों के लिए, जैसे मौसम सुहावना था, जून का महीना था, तो इन सब चीजों के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस चीज को हम बनाएंगे इट से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इट, इट। अब हमने इट को लिखा सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। तो सेंटेंस में क्या दिया गया है कि इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, यानी क्या, पास्ट की बातें हो रही, तो पास्ट की बातें जहां वहां वाज का प्रयोग, ठीक, वाज का प्रयोग। अब यहाँ पर आपका इट सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, अब क्या होगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या हुआ, प्रयोग, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा यूज्ड, ठीक। तो इट वाज यूज्ड, किया गया, यानी कि एज मेडिसिन, ठीक। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन। अब दूसरा क्या है कि लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस लंबा है, तो क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया अलग से, और वो अलग अलग से होगा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन बाद की अंग्रेजी अलग हो जाएगी, और सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया ये अलग हो गया आपका, ठीक है। तो लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है, बट, और बाद की लेटर, ठीक, बट लेटर। ये आपका इतना सेंटेंस बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बचा, यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यह है, तो यह की अंग्रेजी इट, ठीक। अब इट सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये भी सेंटेंस क्या, बन गया, यानी पास्ट की बात है, तो यहाँ पर भी वॉज का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बन गया। अब हमने पढ़ा होगा कि जहां हो गया, होना, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं बिकम से, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो आपका हेल्पिंग में होता है उसके पहले बिकम का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बिकम, ठीक। इट वाज बिकम, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन वर्ड लिखेंगे, तो मेन वर्ड क्या हो गया, ठीक है, प्रिय पेय बन गया, ठीक है, प्रिय पेय बन गया, ठीक है। तो इट वाज बिकम मोस्ट, क्या हो गया, फेवरेट ड्रिंक, फेवरेट ड्रिंक, ये आपका हो गया इतना, ठीक है। अब तीसरा क्या दिया गया है, अब यह अधिकांश भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, ठीक है। अब इस जो सेंटेंस है आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या दिया गया है कि अब यह अधिकांश भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, यानी ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यूस की बात करें, क्योंकि भारत और श्रीलंका में अभी भी चाय पैदा हो रहा है और लगातार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है ये कंटिन्यूस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो इससे पहले आपका अब लिखा है, ठीक है, तो अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नाउ। और यह की अंग्रेजी आपको पता है इट होती है, तो ये हो जाएगा इट, इट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ठीक है, इट है तो एक वजन के लिए इसका प्रयोग होगा, नाउ इट इज। अब यहाँ पैदा होता है, यानी कि आपका देखो, देखिए, इट आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर इट आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग आपका इज हो गया। आप क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब में क्या होगा, पैदा होता है, यानी ग्रो। तो नाउ इट इज ग्रो, ठीक है। कहाँ होता है, अधिकांश, यानी मोस्टली, मोस्टली भारत और श्रीलंका, यानी इंडिया एंड ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या आपका यहाँ से सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा यहाँ था, अब तो संपूर्ण विभिन्न लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, ठीक। अब इस सेंटेंस को आप, इस सेंटेंस को भी आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है कि अब तो संपूर्ण विभिन्न लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, ठीक है।
अब यहाँ पर सभी का आपको कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने के, तो इसको भी हम लोग इट से बनाएंगे, ठीक है, तो इट, इट से इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा इट, ठीक। उससे पहले है आपका अब, तो ये इसके लिए अंग्रेजी हो जाएगी आपकी नाउ, ठीक, नाउ इट। अब यहाँ पर इट आपका सब्जेक्ट हो गया, आपको लिखना हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को लिखने से पहले आपको क्या ध्यान देना होता है, आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, सेंटेंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सेंटेंस किसमें है, बन गई है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की। क्यों बात कैसे, क्योंकि गई है, आपने पढ़ा होगा, लिया है, दिया है, किया है, यदि सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो वो आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, ठीक है, एक वचन के लिए हैज का प्रयोग तथा बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हैव का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर इट क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो इट हैज, ठीक। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या पीने की आदत बन गई है, और चाय पीने की आदत बन गई, इसमें आपको दो वर्ब दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने दो वर्ब वाला आपने सीखा होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब दिया होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जो लास्ट में वर्ब होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जो पहले होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हैज, उसके बाद हमको लिखना मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें दो है, आदत बन गई, एक तो आदत बन गई है तथा दूसरा है पीने की, ठीक है, तो दो है, तो इसके लास्ट में क्या है, आदत बन गई, ठीक है। तो इसको सबसे लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इट वाज अ हैबिट, हैबिट लोगों की, ऑफ पीपल, हैबिट ऑफ पीपल, ठीक है, कहाँ हो गई, संपूर्ण विश्व में, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हो गई, टू ड्रिंक टी, ये आपका बन गया, ठीक है। नाउ इट हैज अ हैबिट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ड्रिंक टी, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब क्या लास्ट में बचा, कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। ये सेंटेंस भी अधिक लंबा है, तो क्या करेंगे, इसके छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम करने के पश्चात को अलग बना लेंगे, तथा यहाँ पर एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है, इसको अलग बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ है, एक प्याली चाय, ठीक है, तो इसको बनाएंगे, ठीक है। और इसको लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे इतना सेंटेंस को, ठीक है। तो ये हो जाएगा अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, चाय का प्याली। अब ये भी सेंटेंस क्या है, करती है, यानी प्रेजेंट की बात कर रही है, ठीक, कंटिन्यूअस की, तो अ कप ऑफ टी इज, करती की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्रिएट, उत्पन्न की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्रिएट, क्रिएट। ताजगी क्या उत्पन्न करती है, ताजगी यानी फ्रेशनेस, फ्रेशनेस कब करती है, ठीक है, कप ऑफ टी इज क्रिएट फ्रेशनेस, कब करती है, कितने परिश्रम के पश्चात, यानी आफ्टर, आफ्टर हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और इसको बनाने के लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, तो मिलते हैं नई वीडियो में।